इन और इनटू पे आ जाओ। इन और इनटू में क्या डिफरेंस है? इन और इनटू में क्या डिफरेंस है? जैसे आई एम स्टैंडिंग इन द रूम, मैं रूम में खड़ी हूँ, पहले से ही रूम के अंदर खड़ी हूँ, बट मैं अगर चल कर रूम के अंदर आती हूँ ना तो मैं आई वॉकड, जैसे अभी तो मैं वॉक कर रही हूँ तो मैं ये बोलूँगी आई एम वॉकिंग इन द रूम। लेकिन अगर मैं रूम के बाहर हूँ और रूम के अंदर घुस के आ रही हूँ तो वहाँ पे क्या लगाऊंगी? इनटू। तो कई बार ऐसा भी आपको मिल जाता है ना कि इन में कोई मूवमेंट नहीं होता है और इनटू में मूवमेंट होता है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। देखो मैं रूम में अभी भी तो मूव कर रही हूँ, मैं पहले से रूम के अंदर हूँ और रूम में चल रही हूँ, तो मेरा तो मूवमेंट हो रहा है ना, तो रूल के अकॉर्डिंग इनटू होना चाहिए, बट मैं फिर भी इन लगा रही हूँ, तो ऐसा कोई नहीं है। बस ध्यान रखना कि इन में नो चेंज ऑफ मीडियम। मीडियम का मतलब क्या है? जैसे मैं रूम के बाहर हूँ तो वो दैट इज अनदर मीडियम, एंड व्हेन आई कम इनसाइड द रूम, ये रूम का दूसरा मीडियम है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो हम उसके लिए इनटू का यूज करते हैं। इनटू में मीडियम चेंज होता है, बट मैं पहले से रूम के अंदर हूँ इन, तो यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं। एंटर के साथ अभी बता रही हूँ, एंटर के साथ कभी कभी आता भी है। ही डाइव्ड इन द वाटर या ही डाइव्ड इनटू द वाटर। चलो बताओ आंसर बताइए। ही डाइव का मतलब होता है जंप करना, छलांग लगाना। ठीक है, ही डाइव, और ही डाइव्ड डैश द मिरर, मतलब वो नदी के बाहर था, डाइव करके नदी के अंदर गया, मीडियम चेंज हुआ तो इनटू लगेगा, इनटू लगेगा। अब देखो ही वॉज स्विमिंग, अगर आप मुझे बोलोगे कि मैम स्विमिंग में तो मूवमेंट हो रहा है और हमने तो पढ़ा है कि जब भी मूवमेंट हो इनटू लगाना, बट आंसर इन है। ही वॉज स्विमिंग, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट वाला रूल पे मत जाना, ठीक है, मूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, बस देखना कि मीडियम चेंज हो रहा है कि नहीं। ही वॉज स्विमिंग इन द रिवर, तो वो पहले से पानी के अंदर, वो पहले से रिवर के अंदर स्विम कर रहा था, तो कोई मीडियम में चेंज नहीं हो रहा, इन लगाना। ठीक है, बट यहाँ तो वो डाइव करके गया, मतलब नदी के बाहर था, जंप करके गया। अगर ऐसा भी रहता ना, ही जम्प्ड भी रहता तो इन या इनटू द मिरर, सॉरी नहीं, ही जम्प्ड इन या इनटू द रिवर। जंप में भी मूवमेंट का सेंस तो छोड़ो, क्योंकि ही जम्प्ड, जी वो नदी में जंप किया, इसका मतलब है पहले नदी के बाहर था, जंप करके नदी के अंदर गया। मूवमेंट छोड़ो, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, और जब भी मीडियम चेंज हो रहा है तो इनटू लगाओ। नेक्स्ट देखो, विच वन इज करेक्ट? थर्ड और फोर्थ में विच वन इज करेक्ट? विच वन इज करेक्ट? थर्ड और फोर्थ में कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है थर्ड और फोर्थ में? विच वन इज करेक्ट? ना, दोनों करेक्ट है। बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड। देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु से कि बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है, दोनों करेक्ट है। ठीक है, द स्टूडेंट्स वॉकड इन द रूम और स्टूडेंट्स वॉकड इन टू द रूम, बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, बट द मीनिंग कन्वेड बाय बोथ द सेंटेंसेस इज एंटायरली डिफरेंट। मीनिंग दोनों का अलग है। द स्टूडेंट्स वॉकड इन द रूम, स्टूडेंट्स पहले से रूम के अंदर चल रहे हैं। पहले यहाँ पे इन में ना स्टूडेंट्स पहले से रूम के अंदर है, बट वॉकड इनटू, स्टूडेंट्स रूम के अंदर वॉक किए, इसका मतलब है रूम के बाहर थे, मीडियम चेंज हुआ। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द फ्रॉग वॉज लाइंग इन या इनटू द वेल, आंसर बताना। द फ्रॉग वॉज लाइंग इन या इनटू द वेल, आंसर बताइए। द फ्रॉग वॉज लाइंग, फ्रॉग जो है मेढक है, पहले से कुएं में पड़ा हुआ था। लाइंग वर्ड है ना, लाइन में कोई मीडियम चेंज नहीं हो रहा था, पहले से कुएं में पड़ा हुआ था, मीडियम चेंज नहीं हो रहा, इन लगाओ, इन लगाओगे, ठीक है। बट द फ्रॉग जंप करके, पहले वो बाहर था, जंप करके तब नदी के अंदर गया, वेल के कुएं के अंदर, इनटू। उसी तरह द वाटर वॉज डैश द बॉटल, यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नहीं है ना जो बता रहा है कि मीडियम स्टेट चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे बता रहा है ना पोर का मतलब होता है जैसे पानी कहीं और था, उसको पोर किया गया, उसको बॉटल में डाला गया। यहाँ तो पहले से पानी बॉटल के अंदर है, इन लगाओगे, बट यहाँ पे पानी को पोर किया गया। जैसे ये जम्प्ड वर्ड बता रहा था ना, एक मीडियम से दूसरा मीडियम, उसी तरह पोर वर्ड भी बता रहा है। उसने पानी को ग्लास में डाला, पानी कहीं और था, जग में था, मीडियम चेंज हुआ, जग से ग्लास में गया, बॉटल में गया, इनटू। और द रेसिडेंट्स वर, देखो रेसिडेंट्स थे, रहने वाले जो वहाँ के निवासी थे, वो ट्रबल में थे, पहले से ट्रबल में थे। वर, ठीक है, वर एक स्टेट बता रहा है, वर से कोई भी एक्शन वगैरह का पता नहीं चल रहा है, वो पहले से ट्रबल में थे, तो इन लगेगा, इन। दे वर इन ट्रबल, बट एक होता है ना वो मुसीबत में थे, और एक होता है वो मुसीबत में पड़ गए। वो मुसीबत में पड़ गए, देखो गॉट वर्ड, द रेसिडेंट्स गॉट इनटू ट्रबल, मतलब पहले ट्रबल में नहीं था। इन ट्रबल का मतलब है पहले से ट्रबल में थे, और गॉट इनटू ट्रबल वो तो मुसीबत में पड़ गए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम। पेन पहले से पॉकेट में था, इन।
बट पुट वर्ड बता रहा है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम चेंज हुआ है, तो ही पुट द पेन, उसने पेन को पॉकेट में डाला, मतलब पेन कहीं और था फिर पॉकेट में डाला। ये आपका सीपीओ में आया है, ठीक है, ये सीपीओ के 2019 वाले पेपर में ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या था, एक ऑप्शन में था द फिल्दी रोड्स वर चेंज्ड इन क्लीन रोड्स, और दूसरे ऑप्शन में था द फिल्दी रोड्स वर चेंज्ड इनटू क्लीन रोड्स। फिल्दी का मतलब होता है डर्टी, गंदे रोड्स को क्लीन रोड्स में चेंज कर दिया गया। देखो चेंज में क्या है, एक स्टेट से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पूरी तरह से परिवर्तित हो, इनटू होगा, इनटू। अब बताओ ट्रांसलेट द पैसेज इन या इनटू इंग्लिश। अगर सेंटेंस ऐसा रहता, ट्रांसलेट द पैसेज फ्रॉम हिंदी इनटू इन या टू इंग्लिश। चलो पहला वाला का आंसर बताओ, ट्रांसलेट द पैसेज। पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, इसका मतलब है पैसेज किसी और लैंग्वेज में था, उसको पूरी तरह से आपने चेंज कर दिया इंग्लिश में, तब तो इनटू लगेगा। चलो लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, टू लगेगा। क्यों टू लग रहा है, क्योंकि फ्रॉम आ गया। यहाँ पे इन्होंने सिंपली बताया कि पैसेज को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में चेंज कर दिया गया, बट यहाँ पे बताया कि पैसेज का ओरिजिन क्या था। फ्रॉम ओरिजिन बताता है ना, पहले ओरिजिन क्या था, पहले हिंदी में था, उसके बाद इंग्लिश में किया गया। और फ्रॉम के साथ ना इनटू लगता है ना इन लगता है, फ्रॉम के साथ टू लगता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, एक एंटर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटर वाला को ध्यान रखना है कि एंटर के साथ, ठीक है, एंटर का मतलब ही होता है प्रवेश करना। एक एंटर का लिटरल मीनिंग, एंटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ एंटर। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, और प्रवेश करना जैसे आप रूम के बाहर हो अंदर प्रवेश कर रहे हो, तो यहाँ भी तो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ भी तो स्टेट चेंज हो रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट एंटर के साथ इनटू लगना चाहिए ना, ठीक है, इनटू लगना चाहिए। बट एंटर का मतलब ही होता है अंदर प्रवेश करना, और एंटर इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। और यहाँ एंटर मतलब लिटरल मीनिंग हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, तो एंटर वर्ड के साथ इनफैक्ट कोई प्रेपोजिशन आता ही नहीं, ठीक है। एंटर के साथ इनटू तो लगेगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज सुपरफ्लुअस। एंटर का मतलब ही होता है कहीं अंदर प्रवेश करना, मीडियम चेंज हो रहा है, तो इसके साथ इनटू तो आएगा नहीं, और इन भी नहीं आएगा। तो एंटर विल नॉट टेक एनी प्रेपोजिशन। एंटर इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ये अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा। लेकिन याद रखना है कि एंटर वर्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है। एंटर विल नॉट टेक एनी प्रेपोजिशन, ठीक है, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेगा, बट ओनली ऑन द कंडीशन जब वाक्य में एंटर किसी प्लेस के सेंस में, ठीक है, किसी प्लेस के सेंस में बात हो रही है। अभी एग्जांपल देती हूँ, जैसे ही एंटर, व्हाट इज क्लासरूम, क्लासरूम इज अ प्लेस। व्हाट इज बैंक, बैंक इज अ प्लेस। तो एंटर अगर किसी प्लेस के सेंस में हो ना, तो इट वोंट टेक एनी प्रेपोजिशन। सिंपली क्या होगा, ही एंटर्ड द क्लासरूम, ही एंटर्ड द बैंक, इट वोंट टेक एनी प्रेपोजिशन, ठीक है। याद रखना कि एंटर के साथ इनटू या इन गलत कब है, जब एंटर का लिटरल मीनिंग हो, किसी प्लेस के सेंस में घुसने की बात हो रही है, तब कोई प्रेपोजिशन मत लगाना। लेकिन एंटर इनटू एन अलायंस, तो यहाँ बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि एंटर के साथ इन और इनटू मत लगाना, बट ये करेक्ट है। यहाँ भी एंटर के साथ इनटू करेक्ट है, यहाँ भी करेक्ट है, बिकॉज अलायंस, एग्रीमेंट और डिस्कशन ये कोई प्लेस नहीं है। व्हाट डिड आई से कि एंटर वर्ड इन और इनटू कब नहीं लेगा, जब प्लेस के सेंस में हो। बट एंटर अलायंस का मतलब है गठबंधन, एग्रीमेंट समझौता, डिस्कशन वार्तालाप, सो दीज आर नॉट प्लेसेस। यू एंटर इनटू एन अलायंस, तो यहाँ एंटर का लिटरल मीनिंग नहीं जा रहा है, यहाँ एंटर का मतलब क्या जा रहा है, एंटर इनटू एन अलायंस मीन्स यू बिकम अ पार्ट, उस गठबंधन का हिस्सा बनना, बिकम अ पार्ट ऑफ, किसी एग्रीमेंट का हिस्सा बनना, किसी वार्तालाप का हिस्सा बनना। सो व्हेन एग्रीमेंट इज यूज्ड इन सेंस ऑफ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ समथिंग, तो उसके साथ इनटू लगा सकते हो, but not in sense of place, not in sense of place. Okay, yes, enter into a discussion, that is correct. अब थ्रो या थ्रू के साथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रो का पास्ट टेंस थ्रू है। आप बोलोगे कि मैम जैसे मैंने लिखा ही थ्रो के साथ इनटू लगता है या इन लगता है। एंटर के साथ तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है प्लेस के सेंस में, लेकिन थ्रो या थ्रू के साथ, थ्रो या थ्रू में मूवमेंट स्टेट बदल रहा है। जैसे आई थ्रू द पेपर इनटू द डस्टबिन, आप बोलोगे पेपर हाथ में था, मैंने डस्टबिन में डाला, तो एक जगह से दूसरी जगह स्टेट बदला, तो इनटू होना चाहिए ना, बट इन है। थ्रो या थ्रू वर्ड हमेशा अपने साथ इन लेता है। ही थ्रू द पेपर, क्योंकि आप दिमाग लगाओगे, पहले तो पेपर हाथ में था ना, फिर डस्टबिन में गया, बट थ्रो या थ्रू के साथ इनटू सुपरफ्लुअस हो जाता है इन, ठीक है। ही थ्रू द बकेट, बकेट को भी उसने नदी में डाला, उसके साथ भी इन, तो थ्रो या थ्रू के साथ इन लगाओ।